Hello traders, and I welcome you back in another market analysis video for 13th of March Monday. Now we are looking at the Bank Nifty 15 minutes chart और देखते हैं कि कल मार्केट किस साइड मोमेंटम करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल क्लूज और सिनेरियोज को देखते हुए जो है पता ये चल रहा है कि मार्केट कल भी हमारा कैप डाउन होने वाला है। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जगह पर यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपको एक जोन प्लॉट करके दिखाऊं पर्टिकुलर, अगर हम इस लेवल पे जहां से बैंक निफ्टी ने कल सपोर्ट लिया था, इस लेवल से अगर हम एक जोन प्लॉट करें तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी का ये मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड एक लेवल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर और एक्सटेंड कर दूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इस पर्टिकुलर जगह पर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था और इसी पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद नीचे आया था, उसके बाद इसी लेवल का रेजिस्टेंस बना के यहाँ पर कंसोलिडेट किया था काफ़ी टाइम तक। उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया था, उसके बाद इसी पर्टिकुलर लेवल से सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी बाउंस लेकर हैवी हमें गैप अप देखने के लिए मिला था और यहीं से एक बाइंग साइड की पोजीशंस हमें देखने के लिए मिली थी। और फिर कल जब मार्केट फ्राइडे के दिन जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला और फॉल किया, उसके बाद भी इसी पर्टिकुलर लेवल से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग दी है। तो सिनेरियोज को देखते हुए ये तो क्लियर है कि मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है वो नेगेटिव आया है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है हमारा मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब अप और डाउन दोनों में हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे तो हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा अपसाइड की तरफ की हम टारगेट की बात करेंगे तो जहाँ से ये मैसिव फॉल आया है पर्टिकुलर यही लेवल हमारा बनेगा फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड, विच इज़ 40,836। तो ये बन सकता है हमारा फर्स्ट टारगेट अपसाइड के लिए। अपसाइड के सेकंड टारगेट की बात करें तो पर्टिकुलर ये लेवल जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ये अब एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा यहाँ पर। तो हमारा अपसाइड का सेकंड टारगेट ये बनेगा विच इज़ 41,152। और अगर अपसाइड के थर्ड और फाइनल टारगेट की मैं बात करूँ तो अपसाइड का फर्स्ट टारगेट, थर्ड और फाइनल टारगेट हमारा समवेयर अराउंड इस लेवल पे बनेगा विच इज़ 41,600। राउंड नंबर में हम इसको ले लेते हैं तो 41,600 का ये जो राउंड नंबर का लेवल है ये टारगेट बनेगा हमारा थर्ड टारगेट अपसाइड की तरफ। तो अगर हमें अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है तो हम कब कर सकते हैं वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो वो मैं आपके साथ अभी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेवल्स को मार्क करेंगे। ऑलराइट, तो अपसाइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं हमारा पर्टिकुलर ये वाला स्विंग ब्रेक होने के बाद। तो मैं स्विंग को यहाँ पर मार्क कर लूँगा और यहाँ पर आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद सारा मोमेंटम ये जो बड़ा गैप डाउन हुआ है ये ले गया। तो यहाँ पर हमें अपसाइड का पोजीशन अगर कैरी करना है तो इस स्विंग के हमें ऊपर ही कैरी करना है, क्योंकि इस स्विंग के नीचे और इस वाले सपोर्ट जोन के बीच में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ऊपर नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। इस स्विंग को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो यहाँ पर पर्टिकुलर जितने लोगों ने भी शॉर्ट किया था उन सबका स्टॉप लॉस हिट होगा और यहाँ से वो बाइंग पोजीशंस को कैरी करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड की रैली देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा इसी का टॉप जहाँ से ये मैसिव फॉल आया है। सेकंड टारगेट हमारा ये 41,155 रहेगा और थर्ड और फाइनल टारगेट 41,603 रहेगा हमारा अपसाइड की तरफ। अब अगर डाउन साइड के लेवल्स हमें बात करनी है तो डाउन साइड के लेवल्स में सबसे फर्स्ट सपोर्ट जोन जो यहाँ पर है वो ये रहा विच इज़ 40,080। तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा फर्स्ट सपोर्ट जोन। सेकंड सपोर्ट जोन डाउन साइड की तरफ समवेयर अराउंड इस वाले लेवल पर है। आपको दिखेगा मल्टीपल टाइम्स यहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो ये बनेगा हमारा सेकंड टारगेट विच इज़ 39,845। और फाइनल टारगेट की बात करूँ तो 39,600 का यहाँ पर फाइनल टारगेट बनेगा। तो ये तीन टारगेट्स हमारे छोटे छोटे बनेंगे डाउन साइड की तरफ और ये तीन टारगेट्स हमारे बनेंगे अप साइड की तरफ। तो मैं क्विकली इन लेवल्स को मार्क करके आपके साथ एक स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ से शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट, नाउ विल मूव टू द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। निफ्टी में भी आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगी कि निफ्टी काफ़ी टाइम से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, इस पर्टिकुलर रेंज में साइडवेज होकर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक गैप अप मिलता है और यहीं से एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने के लिए मिली। उसके बाद निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा बड़ा गैप डाउन हमें दिखाया है। तो पर्टिकुलर ये वाला जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। तो
अगर मैं इस लेवल को मार्क करूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर मार्केट ने पहले भी इस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन लेके एक अच्छा खासा डाउन साइड फॉल हमें दिखाया था। उसके बाद ये जो हैवी बाइंग आई है ये भी पर्टिकुलर इसी लेवल से आई है और इसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग रैली हमें देखने के लिए मिली थी। उसके बाद जब गैप डाउन हुआ है तो भी इसी लेवल के आसपास यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे गिरा, ऊपर जाने का ट्राई किया, बट अगेन यही लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया और फिर यहीं से निफ्टी यहीं घूमता रहा, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये क्लियर है कि हमें जब भी बाइंग पोजीशन बनानी है तो इस लेवल के पर्टिकुलर ऊपर हम हमारी बाइंग पोजीशंस को कैरी करेंगे, इसके नीचे हमें कोई भी पोजीशंस नहीं बनानी है बाइंग साइड की। अब अगर शॉर्ट साइड की एंट्री की बात करें तो शॉर्ट साइड की एंट्री हमारी बनेगी इस पर्टिकुलर लो के नीचे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया होगा मार्केट को, अगर इसके नीचे जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा रीटेस्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद एक डाउन साइड का मूव हम अगेन देख सकते हैं निफ्टी में। तो ये जो दो जोन्स हमारे बने 17,433 और 17,332, तो अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स की जो रेंज है ये कम्प्लीटली नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसमें हमें ट्रेड बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड, यहाँ पर वॉलेटाइल मूव्स रहेंगे। तो मैं इस जोन को थोड़ा सा अगर रेक्टिफाई करने का ट्राई करूँ तो पर्टिकुलर ये देखेगा आपको, ये देखिए, तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद अगेन यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, अगेन यहाँ का रीटेस्ट हो रहा है इसी पर्टिकुलर जोन का। और जो लास्ट फॉल हमें देखने के लिए मिला था वो भी इसी जोन के आसपास देखने के लिए मिला था, विच इज़ 17,334। अब अगर मैं नीचे डाउन साइड और अपसाइड के टारगेट्स की बात करूँ तो उसके लिए हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं और इस लेवल को मार्क करेंगे हम 17,258। ये बनेगा हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड की तरफ। अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड का फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा 17,600 का डायरेक्टली। और सेफ ट्रेडर्स जो है अपनी पोजीशंस को बुक करना या ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हैं एट दिस लेवल विच इज़ 17,536। तो यहाँ से 100 पॉइंट्स के आसपास का फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद 17,604 आपका बनेगा सेकंड टारगेट ऑन दी अपसाइड, और थर्ड और फाइनल टारगेट निफ्टी में अपसाइड के लिए बनेगा हमारा 17,771। तो ये तीन लेवल्स निफ्टी में मुझे अपसाइड के लिए दिख रहे हैं पर्टिकुलरली मंडे के लिए, तो मैं इन तीनों लेवल्स को क्विकली मार्क करता हूँ, उसके बाद हम डाउन साइड की तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट, तो डाउन साइड टारगेट्स निकालने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे स्विच करना पड़ा, क्योंकि आसपास यहाँ पर कोई भी सपोर्ट जोन प्रेजेंट नहीं था। तो फर्स्ट सपोर्ट जोन जो मुझे दिख रहा है वो थोड़ा सा नीचे है, तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, विच इज़ 17,149। और आपको दिखेगा कि निफ्टी ने पहले भी यहाँ पर नीचे आया था, इसके बाद इसी पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेके एक हैवी बाइंग हमें देखने के लिए मिली थी निफ्टी में। तो ये वाला लेवल हमारा बन सकता है फाइनल टारगेट डाउन साइड के लिए। तो ये 3 टारगेट हो गए हमारे अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए हमारे पास 3 टारगेट्स अगेन प्रेजेंट हैं। तो इन सब टारगेट्स को मैं एक बार मार्क करके इसका भी स्क्रीनशॉट आपके साथ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको ओनली क्वालिटी सेटअप्स पे ही ट्रेड मिलेगा, जो कि मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ। जैसे आपको दिखेगा वेडनेसडे से लेके मैंने फ्राइडे तक कोई भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि दोनों दिन बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज था और यहाँ पर कोई मूव हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो कैपिटल प्रोटेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू जॉइन माय फ्री टेलीग्राम चैनल एंड कॉपी माय पर्सनल ट्रेड्स, यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर मैं ओनली क्वालिटी सेटअप्स प्लस स्टॉक ऑप्शंस प्लस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सारा जहाँ पर भी मुझे सेटअप दिखता है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ, अलॉन्ग विथ स्मार्ट मनी एनालिसिस एंड OI पोजीशंस ट्रैकिंग। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन जॉइन माय फ्री टेलीग्राम चैनल and the link you'll get in the description and in the pinned comments. I'll see you in the next video and next analysis. Till then, have a profitable day and don't forget to hit the subscribe.